So hello everyone, welcome to the second edition of Prelims Booster series. In the first edition we had discussed about Environmental Protection Act. EPA 1986 को हमने डिस्कस किया था, उसमें बहुत डिटेल में चीजें देखी थी. Now what we are going to do? We are going to do the next act, that is the Biological Diversity Act of 2002. I hope it is visible. The Biological Diversity Act of 2002. थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं इसको. The Biological Diversity Act of 2002. ठीक है, ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो पहली बात तो ये कि इसको जो ले आया गया था वो किसके लिए ले आया गया था? जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है यूएन का, सीबीडी इज इक्वल टू कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी. यहां पे नोट कर लेना कि सीबीडी इज कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी. इसके जो कमिटमेंट्स थे उसको रियलाइज करने के लिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट इंडिया ने एनैक्ट किया था 2002 में. सेकेंड चीज इसमें क्या है, यहाँ पे एक 3 टियर्ड स्ट्रक्चर होता है. जो इसके अंदर जो फॉर्म किया गया है स्ट्रक्चर, दैट इज अ 3 टियर्ड स्ट्रक्चर. 3 टियर का मतलब क्या है? नेशनल लेवल पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाया गया है, स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बनाया गया है, और लोकल लेवल पे बनाया गया है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी. दीज आर द 3 थिंग्स, दीज आर द 3 बॉडीज दैट हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एट 3 डिफरेंट लेवल्स. इन 3 बॉडीज को 3 अलग अलग लेवल्स पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जहां पे नेशनल लेवल पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स है, और लोकल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी है. एंड वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट इसी एक्ट में लिखा हुआ है दैट every local body has to constitute a biodiversity management committee. Every local body has to constitute a biodiversity management committee. 3 चीजें हैं. पहला हमने देखा कि यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के गोल्स को फुलफिल करने के लिए ले आया गया था. नेशनल बोर्ड ऑफ नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, 3 पे बनाया गया है. एंड द एक्ट मेंशन दैट एवरी लोकल बॉडी हैज टू कॉन्स्टिट्यूट अ दिस बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी. और जैसा हम सब में करते हैं कि देख लेते हैं एक बार कौन सा टर्म इसमें डिफाइन किया गया है. तो इस पर्टिकुलर एक्ट पे एक जो टर्म डिफाइन किया गया है दैट इज एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन. यहाँ पे 2 टर्म्स जो डिफाइन किए गए हैं, एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन को इस एक्ट के अंतर्गत डिफाइन किया गया है. मतलब दिस एक्ट डिफाइंस 2 टर्म्स, दे आर that is ex situ and in situ conservation. Now why is this important? क्योंकि यूपीएससी आपको हो सकता है क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, एक क्वेश्चन थ्रो कर सकता है कि ex situ and in situ conservation is not defined. अगर ऐसे बोल दे कि it is not defined under बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट, सॉरी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट यस 2002 का, तो आप क्या मार्क करोगे उसमें? यू विल मार्क इट एज रॉन्ग. अगर लिखा है कि नॉट डिफाइंड, क्योंकि इस एक्ट में एक्चुअली इस चीज को डिफाइन किया गया, यू विल नॉट फाइंड दिस एट मेनी प्लेसेस, बट आपको हो सकता है क्वेश्चन के फॉर्मेट में कहीं दिख सकता है कि दिस इज डिफाइंड हियर. ठीक, नेक्स्ट. इस एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाई थ्रेटेंड स्पीशीज. अगेन अ क्वेश्चन कैन बी फॉर्म जहां पे बोलेगा कि स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाई थ्रेटेंड स्पीशीज. दैट विल बी रॉन्ग. बिकॉज व्हाई? सेंट्रल गवर्नमेंट. क्यों गलत हो जाएगा वो स्टेटमेंट? क्योंकि यहां जो पावर दिया गया है नोटिफाई करने के लिए इन स्पीशीज को, वो पावर किसको दिया गया है? वो पावर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाई थ्रेटेंड स्पीशीज. थ्रेटेंड स्पीशीज नोटिफाई करने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. देन बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स कौन यहाँ पे नोटिफाई करता है? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स को नोटिफाई करता है स्टेट गवर्नमेंट, नोटिफाई करता है इन कंसल्टेशन विद लोकल गवर्नमेंट. इन कंसल्टेशन विद लोकल गवर्नमेंट कौन करता है यहाँ पे? बायोडाइवर्सिटी जो आपकी हेरिटेज साइट्स है वो इस लॉ के अंतर्गत ही किया जाता है. पूछेगा आपसे कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, दिस कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन. सी वी आर कीपिंग द डिस्कशन फॉर्मेट कि आपको ये चीजें भी ओपन करके दिखाई जा सके कि कहां पे किस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है. Which type of question can be framed from this particular law? Suppose it says that कि biodiversity heritage site is formed under Environment Protection Act, Wildlife Protection Act, Forest Act, Forest Conservation Act, और बोल दे आपको Biodiversity Act, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है. तो आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो नोटिफाई कौन करता है? ये भी याद रखना है. एसजी इक्वल टू स्टेट गवर्नमेंट. वहां पे देखो रेफरेंस शुरू में दिया हुआ है कि जो एसजी का मतलब यहाँ पे है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो इसको नोटिफाई करता है इन कंसल्टेशन विद द लोकल गवर्नमेंट. 2 चीजें हैं यहाँ पे. स्टेट गवर्नमेंट हैज टू कंसल्ट द लोकल बॉडीज. इसको लोकल गवर्नमेंट को कंसल्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे इसको नोटिफाई किया जाता है. ठीक. एक जो इंपॉर्टेंट टर्म इसमें डिफाइन किया गया दैट इज लैंड रेस.
लैंड रेस एक टर्म जो है इस जो एक्ट में आता है उसका हम डेफिनेट उसका मतलब देख लेते हैं क्या है। इस एक्ट में एक जो वर्ड आया लैंड रेस, उसका मतलब है कि primitive cultivated plant by ancient farmers and their successors. They are the primitively cultivated, primitive species जो plants की हैं, that are called as land race. They are cultivated by ancient farmers and their successors. तो अगर आपसे पूछता है कि what is a land race, it can be a direct question. Land race को हो सकता है आप land race in itself does not sound like some plant. प्लांट की स्पीशीज के तौर पे नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है आपसे बोल दे कि लैंड टिलिंग प्रैक्टिस है, लैंड मेजरमेंट यूनिट है, फिर आपको उसमें दो ऑप्शन इस तरह का यहाँ पे एनवायरमेंट से भी रिलेटेड दे दे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि दिस लैंड रेस इज व्हाट? लैंड रेस इज अ प्रिमिटिवली कल्टिवेटेड प्लांट बाय एंशिएंट फार्मर्स एंड नाउ देयर सक्सेसर्स आर कल्टिवेटिंग। तो यहाँ पे इसको लैंड रेस का मतलब यहाँ पे ये है। नाउ एक और प्रोविजन जो इस एक्ट का है कि एनी पर्सन हु इज एग्रीड बाय द बेनिफिट शेयरिंग टर्म दे मस्ट अपील टू होम? एनजीटी। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन जो है वो घुमाने का एक बन सकता है कि इसमें घुमा करके बोल दे कि एनी पर्सन हु इज अग्रीड बाय बेनिफिट शेयरिंग मस्ट अपील टू बोल दे कि स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड, बट नो, यहाँ पे कोई अग्रीड पर्सन है जो बेनिफिट शेयरिंग के क्लॉज से, अगर बेनिफिट शेयरिंग के क्लॉज से अग्रीव्ड है, देन ही और शी हैज टू अप्रोच टू होम, he or she has to approach the National Green Tribunal, that is NGT. Then next, no suo motu cognizance by courts. No suo motu cognizance by courts. इस एक्ट के अंतर्गत जो कोर्ट्स हैं they cannot take suo motu cognizance. इस एक्ट के अंदर जो कोर्ट्स हैं they cannot take suo motu cognizance. ठीक है, ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोर्ट्स cannot take suo motu cognizance. Then environmental audit. If you talk of environmental audit, then who has to do? Environmental audit is done by BMC. BMC जब भी audit करेगा, BMC मतलब that मुंबई वाला BMC नहीं, this is Biodiversity Management Committee. BMC is what? BMC is a Biodiversity Management Committee. तो ऑडिट जो BMC का होता है, it is done in consultation with the Attorney General of the state. It is done in consultation with the Attorney General of the Accountant General of the state. Accountant General. This is AG is Accountant General of the state. BMC audits in consultation with the Accountant General of the state. Then you have the National Biodiversity Authority. National Biodiversity Authority का हम composition जो है वो देख लेते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट इसमें बॉडी है, क्योंकि यूपीएससी हैज दिस हैबिट ऑफ आस्किंग बॉडीज, वो कोई भी पर्टिकुलर बॉडी उठा करके पूछ लेता है कि इस लॉ में ये मेंशन्ड है, इस बॉडी के बारे में ये चीजें हैं, बताओ उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी का कॉम्पोजिशन क्या है? देयर इज वन चेयरपर्सन, देयर आर 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हु आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वन डीलिंग विद ट्राइबल अफेयर्स। तो जो 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको अपॉइंट करेगा, इसमें से एक ऐसा होना चाहिए who has to deal with tribal affairs. This is very important. बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ट्राइबल्स का रिलेशन जो है वो सिंपल, जो डायरेक्ट रिलेशन होता है फॉरेस्ट से होता है, इसलिए यहाँ पे एक मेंबर जो है, एक्स ऑफिशियो मेंबर में से एक मेंबर को अपॉइंट किया जाता है हु डील्स विद द ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर 7 एक्स ऑफिशियो अदर मेंबर्स हु आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें से देख लो कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। देयर आर फ्यू दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एग्रीकल्चरल रिसर्च से एक बायोटेक से लेकर के आओगे, बायोटेक्नोलॉजी से एक, ओशियन डेवलपमेंट से लेके आओगे एक, एग्रीकल्चर और कॉर्पोरेशन से लेकर के आओगे एक, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है अगर आपको ऑप्शन में दे तो यू कैन मिस दिस, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी का भी एक मेंबर होता है, जो 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। उसमें से एक मेंबर जो होता है, ही और शी इज with the Indian system of medicine and homeopathy. Then we have science and technology. Science and technology से एक डील करना चाहिए, और scientific and industrial research से। rest all are understood, but this you have to see. ठीक है, then जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, इट इज बाउंड बाय द डायरेक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है, बट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। यू हैव टू रिमेंबर दैट नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है, इट इज बाउंड बाय द डायरेक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज बाउंड बाय द डायरेक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऑर्डर दे रही है और डायरेक्शन दे रही है, तो एनबीए हैज टू फॉलो दैट। एनबीए इज बाउंड बाय इट। टर्म ऑफ ऑफिस यहाँ पे क्या होता है? इट इज डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर नॉन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। द टर्म ऑफ ऑफिस जो होता है, इट इज डिटरमाइंड
बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर नॉन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। जो नॉन एक्स ऑफिशियो, हमने एक्स ऑफिशियो मेंबर्स देख लिए, बट जो नॉन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द नॉन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, इट इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी इक्वल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। One more important fact, that the expenses of National Biodiversity Authority, the expenses of the National Biodiversity Authority, they are defrayed from what? They are defrayed from the Consolidated Fund of India. ये जो expenses होते हैं इसको defray किया जाता है from where? Consolidated Fund of India. These expenses are defrayed from the Consolidated Fund of India. This comes from CFI. Now, if there is a dispute between National Biodiversity Authority and State Biodiversity Board, अपील लाइज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर एक डिस्प्यूट हो जाता है किसी एक मामले के ऊपर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी पे और अथॉरिटी के बीच में और स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के बीच में, देन दे हैव टू अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, नो अदर बॉडी। मतलब एनजीटी में नहीं जाते, पहले जो अपील लाई करती है वो लाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ इफ डिस्प्यूट इज बिटवीन स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटीज, अगर ये डिस्प्यूट स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बीच में है तो अपील लाइज टू व्हाट? ये अपील लाई करेगी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी में। अगर डिस्प्यूट है बिटवीन डिफरेंट, फॉर एग्जांपल लेट्स से द स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ यूपी एंड एमपी, दो स्टेट्स की है, इनमें कोई एक डिस्प्यूट हो गया, तो अगर ये डिस्प्यूट होगा तो इनका जो अपील लाई करेगा वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को लाई करेगा। यहाँ पे दोनों कंडीशन में डिफरेंट है। जब एनबीए और एसबीए के बीच में होगा, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, अगर इन दोनों में डिस्प्यूट होगा तो इसका अपील लाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, अपील विल लाई टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। बट इफ द डिस्प्यूट इज बिटवीन टू स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, अगर दो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के बीच में है डिफरेंट स्टेट्स का, तो वहां पे क्या होगा, जो अपील लाई करेगी दैट विल लाई विद द एनबीए, that is National Biodiversity Authority, which has the powers of the civil code, which will have the powers of civil code. ठीक है, next. Then Biodiversity Management Committee जो होती है, Biodiversity Management Committee जो होती है, they have the power to levy fees on collecting bioresources. बायोरिसोर्सेज अगर कलेक्ट किए जा रहे हैं तो ये वहां पे इनके पास ये पावर होती है कि वो फीस जो है वो लेवाई करने का पावर रखते हैं। किसके पास पावर होता है? बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज कैन लेवाई फीस ऑन कलेक्टिंग बायोरिसोर्सेज। नाउ सी वी हैव डिस्कस्ड द लॉ। एक बार रिवाइज करते हैं, फिर वी विल सी द क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा था यूपीएससी ने 2023 में। एक शॉर्ट एंड क्विक रिविजन कर लेते हैं। सी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, यूएन के जो सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए इसको लेकर के आया गया था। देयर इज अ 3 tiered स्ट्रक्चर। फर्स्ट द हाईएस्ट लेवल इज द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, देन वी हैव द स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, एंड एट द लोकल लेवल वी हैव द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज व्हिच एवरी लोकल बॉडी हैज। देन एक्स सीटू एंड इन सीटू कंजर्वेशन, जो ये टर्म्स हैं इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाई थ्रेटेंड स्पीशीज। थ्रेटेंड स्पीशीज इस एक्ट के अंदर कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर। देन बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, जो इसमें करता है, कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है इसको नोटिफाई इन कंसल्टेशन विद द लोकल गवर्नमेंट। देन लैंड रेस जो था वो क्या हमने देखा था कि प्रिमिटिवली कल्टीवेटेड प्लांट जो होते हैं, जो एंशिएंट फार्मर्स और उनके सक्सेसर जो है वो यहाँ पे कल्टीवेट कर रहे हैं। देन any person who is aggrieved by benefit sharing must appeal to what? NGT। यहाँ पे जो अगर कोई benefit sharing से aggrieved है उसका जाएगा NGT में। Then there is no provision for a suo motu cognizance by the courts. Courts cannot take suo motu cognizance by themselves. Then we have the provision for environmental audit. BMC audits in consultation with अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट। जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज है वो अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट के साथ इसका ऑडिट करती है। जो एनबीए है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, उसके कंपोजिशन क्या है? चेयरपर्सन, 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले अपॉइंट करता है, उसमें एक ट्राइबल अफेयर्स का होना चाहिए। 7 एक्स ऑफिशियो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपॉइंट करता है, उसमें एक एग्रीकल्चर, रिसर्च, बायोटेक, ओशन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथी से आना चाहिए, साइंस एंड टेक और साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च से आना चाहिए। ठीक है। एनबीए इज बाउंड बाय द डायरेक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देन टर्म्स ऑफ ऑफिस इज डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर नॉन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। जो नॉन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं उनका टर्म ऑफ ऑफिस कौन डिटरमाइन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है।
देन द एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस इस पे आते हैं, दे आर डिफरेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. एक्सपेंसेस कम फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. एंड इन डिस्प्यूट बिटवीन एनबीए एंड एसबीए अपील लाइज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. और अगर डिस्प्यूट डिफरेंट एसबीएस के बीच में है, अपील विल लाई टू द एनबीए व्हिच हैज द पावर ऑफ सिविल कोर्ट. देन और बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज कैन लेवाई फीस ऑन कलेक्टिंग बायो रिसोर्सेज. ठीक, इतना हमारा रिवीजन हो गया. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन दैट हैड कम इन 2023 प्रीलिम्स. ये 2023 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है. In India, the biodiversity management committees are key to the realization of the Nagoya Protocol. ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हमने पढ़ा था, नगोया प्रोटोकॉल उसी में. देन द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हैव इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन डिटरमाइनिंग एंड द एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, इंक्लूडिंग द पावर टू लेवाई कलेक्शन फीस ऑन द एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन. हमने देखा था, वी सॉ दिस. फर्स्ट इज अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट. अगर आपको पहले से पता होता कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ लेकर के आया गया था, और उसमें आपको पता होता कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ केक वॉक फॉर यू. इसमें आप गलत नहीं मार्क कर सकते हो. देन द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हैव इंपॉर्टेंट फंक्शंस. यहाँ पे हमने बोला था कि लिवाई कलेक्शन फीस ऑन द एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन. This was the last point. अगर आपको याद हो तो when we were discussing the notes, we discussed it as the last point. So what we get from here that both the statements are right. ठीक है, ये लॉ पढ़ने से हमें क्या फायदा हुआ? We got one question correct, which otherwise I think अगर आपको यहाँ पे नॉर्मल कॉमन सेंस लगाते कि इनके पास पावर होता है कि नहीं होता, तो आप शायद इसको गलत मार्क कर देते. बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी की जगह आप सोचते कि हो सकता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के पास हो, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के पास हो. ठीक है, सो that is why learning of these laws is important. Biodiversity management committees के बारे में हमने ये देख लिया. So this was the second law that we learned about. Next we will do the Forest Rights Act. In the next part we will do the Forest Rights Act.